You give me blood, I'll give you freedom. A famous quote by Netaji Subhash Chandra Bose, which is a completely a different idea, different concept from Gandhi ji specifically. गांधी जी जो कि कहते थे कि अगर कोई आपको एक गाल में चाटा मारे तो हम अपना दूसरा गाल भी उनके आगे रखते हैं, बट नेताजी वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट। नेताजी द प्राइड ऑफ बंगाल, द प्राइड ऑफ इंडिया, जिन्होंने बस ऐसे ही विदाउट थिंकिंग वाइज में भी, जिनका बहुत शान और शौकत वाली एक लाइफ थी, जिनकी लाइफ में आई डोंट थिंक कोई भी प्रॉब्लम, उन्होंने बस यूं ही अपना वो इतना एक्सपेंसिव, इतना लग्जूरियस लाइफ उन्होंने वो छोड़ दिया, जस्ट बिकॉज ही वॉज डेडिकेटेड टूवर्ड्स दिस नेशन, टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंस, टूवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल। उनको इंडिया को कॉलोनियल रूल से, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से इंडिया को फ्री करना था। तो अभी एज अगस्त चल रहा है, इट इज आवर इंडिपेंडेंट मंथ, इंडिपेंडेंट वीक, फ्रीडम वीक, तो आई थिंक we should remember him, we should remember him for what he did for us। अभी भी वो बहुत से लोगों के खून में दौड़ते हैं। बहुत से स्कॉलर्स के बीच ये बात को लेके डिबेट हुई है इनफैक्ट कि the depth of the revolution or the need was better understood by नेताजी। अगर आप गांधी जी के साथ कंपैरिजन करें तो एक्चुअली में डिबेट हुई है कि गांधी जी से ज़्यादा नेताजी ने इन डेप्थ इस चीज़ को समझा था कि ज़रूरत क्या है या क्यों हो रही है, कैसे इस इंडिया को हमें फ्री करना है। ये चीज़ की नॉलेज नेताजी के पास ज़्यादा थी एंड ही वॉज इन डेप्थ ऑफ दिस। सो गाइज, एज इट इज़ आवर फ्रीडम मंथ, एज इट इज़ आवर फ्रीडम वीक, सो इन टुडेज वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम वेरी सिंपल येट वेरी इंफॉर्मेटिव लाइफ लेसन्स जो हम सीख सकते हैं फ्रॉम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आवर फॉरगॉटन हीरो। एंड ऑल्सो साथ ही साथ कुछ लीडरशिप क्वालिटीज भी हम आज उनसे सीखेंगे, बिकॉज एवरीबडी नोज ही वॉज अ ग्रेट लीडर, इनफैक्ट ही इज अ ग्रेट लीडर। सो आई होप, आई विश ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स। नंबर 1, द ग्रेटेस्ट सीन इज टू कॉम्प्रोमाइज विद द रॉन्ग एंड इनजस्टिस। रिमेंबर द इटर्नल लॉ, यू हैव टू गिव इफ यू वांट टू गेट। इट्स वेरी सिंपल, सबको समझ में आ रहा है। एंड अगर आप नेताजी को थोड़ा भी स्टडी करते हो ना तो आपने ये ज़रूर देखा है कि वो he was just against compromising for the wrong thing। उनको गलत चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं आता है एंड वो हमें भी यही सिखाते हैं कि you should never compromise with wrong things। and the rest part of the quote, you must give if you want to get। आपको बैठे बैठे ऐसे ही कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो in return you have to give something। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। आई थिंक ये दोनों एक ही बात है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा। नंबर 2, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। नेताजी का जो पर्सनैलिटी है ना, ये बहुत क्रिस्प एंड क्लियर है। उनको वो दो साइड से कभी भी बात नहीं करते, जो आजकल के जनरेशन, आजकल के लोगों के लिए इट इज मस्ट कि आपको दोनों तरफ से बैलेंस करना होता है। बट ही वॉज अगेंस्ट दैट। उनको जो बोलना था डायरेक्टली कहते थे एंड उनका जो मानना था, he was arrogant with this, he was arrogant on his belief, he was arrogant with his belief। उनको वो जो मानते थे वो उसी पे वो स्टिक करते थे। फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। स्वतंत्रता आपको कोई देने नहीं वाला है, इंडिपेंडेंस आपको कोई नहीं देगा। एवरीबडी वॉन्ट यू टू बी डिपेंडेंट। कोई आपको नहीं चाहेगा कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। गिने चुने कुछ लोग होंगे जो चाहते होंगे कि वो आप इंडिपेंडेंट बनो, बट यू हैव टू अर्न योर इंडिपेंडेंस। आपको अपना फ्रीडम हासिल करना होगा। फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। नंबर 3, नो रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज एवर बीन अचीव्ड बाय डिस्कशंस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज अ मैन ऑफ एक्शन। वो कहने से ज़्यादा काम करने में बिलीव करते थे। वो जैसे कहते थे वो तुरंत वो काम को करते भी थे। ही वॉज प्रोएक्टिव, ही वॉज सुपर एक्टिव। एंड वो हमें भी यही मैसेज देते हैं कि बैठे बैठे
आप जितना भी डिस्कशन करो, डिस्कशन करने से कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। कुछ भी काम हो आपको उठ के जाके वो काम करना पड़ेगा। नंबर 4, one individual can die for an idea, but after the death, that idea will incarnate itself into 1,000 lives. ये कोट को अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो मुझे लगता है ये हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे हम उसको ब्रीफली हम बता सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई आइडिया, इफ इट इज अ गुड आइडिया देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि ये काम सही है, पीछे लग जाओ एंड डू दैट। यू मे डाई फॉर दैट आइडिया, बट आपके जाने के बाद भी अगर ये आइडिया सही है, अगर ये काम सही है, इट विल इनकारनेट इटसेल्फ इनटू 1,000 लाइफ। बहुत से लोगों के अंदर वो आइडिया समा जाए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। एवरीबॉडी नोज कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर। सो उनसे यही मैसेज हमें भी मिलती है कि वी शुड नेवर किल दैट लीडर इन आवर। सबके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, सबके अंदर एक लीडर होता है, बट कभी कभी हम उसको दबा देते हैं। बट अगर आप नेताजी को फॉलो करते हो, अगर आपने स्टडी की है, अगर आप उनको एडमायर करते हो, तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज कीप दैट थिंग इन माइंड। यू शुड never kill your leader. Let's move on to the next point, and the next point is never compromise with freedom. भले ही ये बात को हमने इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट से लिया है, फ्रीडम कॉन्सेप्ट से लिया है, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब कॉन्टेक्स्ट से लिया गया है, बट इन अ ब्रॉड सेंस फ्रीडम कुछ भी हो, किसी चीज का भी फ्रीडम हो, never compromise with your freedom. Next point, give your best in every field. अगर आपने नेताजी को स्टडी किया है तो आपको पता होगा he was a civil servant. उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक किया था in his first attempt. उन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज की जैसे इतना बड़ा एक एग्जाम को उन्होंने क्रैक किया था। जब वो छोटे थे तब भी he was quite brilliant. उनकी स्टडी लाइफ बहुत अच्छी थी। उनकी स्टडी लाइफ इट वॉज very smooth, he was brilliant, he was a sharp student, and freedom struggle में भी he was very sharp, and उन्होंने जो भी काम किया है सब में he was intelligent, he was that एकदम पूरा मतलब he was on point। तो उनसे हम भी यही सीखते हैं कि we should give our best in every field, whatever work we are doing, whatever field we are on, we just have to give our best. Next point, a very important and very simple lesson जो वो हमें सिखाते हैं is selfless contribution. हम सबको पता है he was very selfless towards his work for the nation, freedom movement, and जो भी काम उन्होंने किए हैं he was very selfless. But on the contrary, हम अभी के लोग we are very selfish. हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे अपना एक रीजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बी अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड एक्शन। ऐसे कहते हैं कि कोई इंसान होते हैं जो कहते हैं और काम भी करते हैं, वो सात्विक होते हैं। कोई इंसान ऐसे होते हैं जो जितना कहते हैं उतना करते नहीं है, वो राजसिक होते हैं। एंड कोई इंसान ऐसे भी होते हैं जिनको कहने में भी आलस आती है, करने में भी आलस होती है, वो तामसिक गुण वाले होते हैं। बट नेताजी वॉज अ मैन ऑफ एक्शन एंड थॉट। तो आज हम जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आई होप कि हम सब उनको एडमायर करते हैं। तो अगर हम सब उनको एडमायर करते हैं तो वी शुड ऑल्सो बिकम द मैन ऑफ थॉट एंड एक्शन। बस सोचो मत, काम भी करो। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर गो डाउन इन फ्रंट ऑफ रॉन्ग। आजकल हम देखते हैं हमारे आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, बट हम उसके अगेंस्ट हम कुछ कहते नहीं है, बिकॉज हमें लगता है कि बेकार दूसरों के जमाने में हम क्यों, बेकार खुद का नाम, खुद की इमेज हम क्यों बर्बाद करें। बट इट इज रॉन्ग एंड ये हम सबको पता है। और अगर इफ वी एडमायर दैट पर्सन, इफ वी एडमायर नेताजी, देन वी शुड नॉट डू दिस। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, अगर आपको कुछ गलत दिख रहा है, प्लीज पिक अप एट द राइट मोमेंट। नेवर गो डाउन योर हेड इन फ्रंट ऑफ रॉन्ग एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद दैट रॉन्ग थिंग। So guys, that was a very small presentation from my side to show my love and respect towards that person जिनको हम सभी एडमायर करते हैं। मैंने कहा है
स्टार्टिंग कि ऐसे बहुत से लोगों के अंदर, लोगों के ब्लड में वो अभी भी दौड़ते हैं। तो प्लीज़ अगर आप उनको एडमायर करते हो, प्लीज़ उनकी कही हुई बातें, उनसे ली हुई लाइफ लेसन्स को खुद के लाइफ में इनकलकेट करो। एंड एट लास्ट आई होप you like the content, you like my video, and if you like so, please don't forget to like, comment, share and subscribe to the channel if you have not done that yet. Bye bye, see you next time. Don't forget to check the